हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जो है मानचित्र को पढ़ेंगे। हम लोग इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएँ होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे उतना उपयोगी साबित नहीं होती। ऐसा स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र की एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख लिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होते हैं। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ नीचे वर्णित किया गया है। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये यहाँ से भौतिक मानचित्र को हम क्या कह सकते हैं? ये फिजिकल मैप पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल मैप राज्यों, नगर, शहर तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र 3 घटक होती है: दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी मानचित्र का एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व का उसके एक भाग का छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। तभी संभव हो सकता है जब कागज पर छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, जैसे छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे अपने गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र का अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करती है। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आप देख सकते हैं वीडियो रोक करके। दिशा अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी की तरफ से बना होता है, जिसके अक्षर उत्तर हो गया, ये उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशा में पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में लगा सकते हैं। इम्पोर्टेंट हो गया नॉर्थ।
चार मुख्य दिशाओं में उत्तर पूर्व पूर्व पश्चिम को दिखाया गया है। इस वे प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। बीच की चार रेखाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही दिशा पता लगाया जा सकता है। ये निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। ये क्या है? एक मिनट, कहाँ चला गया ये? दिक्सूचक हो गया। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण में होती है, नॉर्थ टू साउथ। प्रतीक यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों से की सहायता से के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये चीज़ है। रेलवे लाइन है, आप देख सकते हैं। ये सड़कें हैं, पक्की कच्ची। ये पक्की हो गया, कच्ची हो गया। सीमा अंतर्राष्ट्रीय जल राज्य जिला, ये हो गया जिला, इस तरह होता है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। ये नदी हो गया, ऐसे बह रहा है। कुआं हो गया गड्ढा वाला। तालाब, ठीक है। ये नहर हो गया, ये पुल हो गया। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, ये तो आप समझ ही सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का ये हो गया, पोस्ट ऑफिस पीओ करके। पोस्ट एवं टेलीग्राफ पीटीओ हो गया, क्योंकि टी है, टी मीन्स हो गया टेलीग्राफ। पुलिस स्टेशन मतलब पीएस, पुलिस स्टेशन। बस्ती, कब्रिस्तान, ये बस्ती हो गया, कब्रिस्तान हो गया। पेड़, घास, ये पेड़ हो गया, ये घास हो गया, ठीक है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। यह रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। आप ऊपर देख लिए। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वत, पीला रंग पठार और हरा रंग मैदान। ये आप सिर्फ नीला रंग हो गया तुम्हारा जलाशय, जलाशय क्योंकि ये नीला की तरह दिखता है। फिर भूरा, भूरा हो गया पर्वत, पर्वत भूरा की तरह दिखता है। पीला, पीला हो गया पठार, पोसे पीला, पोसे पठार। रेखा चित्र, ये इंपॉर्टेंट है। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। मतलब बिना पैमाने का, बिना पैमाने का रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं उसको। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़ा पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। खाका हो गया, खाका होगा क्या? छोटे क्षेत्र पर बड़ा दिखाना, बड़ा दिखाना, उसी को खाका कहते हैं। ठीक है, आइए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। ये अभ्यास ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग समझ सकते हैं इसे। मानचित्र के 3 घटक क्या है? दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक मतलब सिंबल।
प्रधान दिग्बिंदु कौन से हैं? कौन से हैं ये प्रधान दिग्बिंदु? ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये प्रधान दिग्बिंदु हो गया। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? वास्तविक दूरी, एक मिनट, वास्तविक दूरी। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायता होते हैं, क्यों? आप लोग ढूंढिएगा। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताइए। ठीक है, मानचित्र पैमाना हो गया, मानचित्र से हम लोग पैमाना करते हैं, और खाका आप ऊपर देख सकते हैं। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी देता है? कौन सा विस्तृत जानकारी देता है? भौतिक, जिसको फिजिकल कहते हैं। सही उत्तर दीजिए। ठीक है, देते हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले को क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र। नीले रंग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? नीले रंग का कहाँ किया जाता है? जलाशयों में। और मैदानों में कहाँ क्या होता है? मैदानों में हरा। पर्वतों में क्या होता है? भूरा। ठीक है, राजनीतिक में क्या हो गया? शहर हो गया, गांव हो गया। राजनीतिक, भौतिक हो गया तुम्हारा। भौतिक को क्या होता है? देखिएगा आप लोग। दिक्सूचक का उपयोग क्या होता है? दिक्सूचक का उपयोग मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पैमाना आवश्यक है, किसके लिए? मानचित्र के लिए। रेखांकित क्या हो गया? पैमाने पर आधारित ना होकर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे मैं कभी जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और थोड़ा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।